शब्द वर्णों का सार्थक क्रम जो निश्चित अर्थ दे उसे शब्द कहते हैं। इसे भाषा की लघुतम सार्थक इकाई कहते हैं। जैसे कमल, नयन, मयूरी, चयन आदि। अगर कमल के वर्णों को अलग अलग, का को अलग, माँ को अलग और ला को अलग कर दिया जाए तो इसका कोई सार्थक अर्थ नहीं निकलेगा। शब्द के भेद। शब्द के दो भेद होते हैं। पहला सार्थक शब्द, दूसरा निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द के भेद। सार्थक शब्द के चार भेद होते हैं। पहला रचना, बनावट या व्युत्पत्ति के आधार पर। दूसरा उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर। तीसरा अर्थ के आधार पर और चौथा प्रयोग, रूप या विकार के आधार पर। तो आइए हम लोग देखते हैं रचना, व्युत्पत्ति या बनावट के आधार पर शब्द के भेद। इसके तीन भेद होते हैं। पहला रूढ़ शब्द, दूसरा यौगिक शब्द, तीसरा योग रूढ़ शब्द। इसके बाद उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर। उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर चार प्रकार के शब्द होते हैं। पहला तद्भव, दूसरा तत्सम, तीसरा देशज, चौथा विदेशज। अर्थ के आधार पर शब्द 8 प्रकार के होते हैं। पहला एकार्थी शब्द, दूसरा अनेकार्थी शब्द, तीसरा पर्यायवाची शब्द, चौथा विलोम शब्द, पांचवा युग्म या समूच्चारित शब्द, छठा शब्द समूह के लिए एक शब्द, सातवां समान प्रतीत होने वाले भिन्नर्थक शब्द, आठवां समूहवाची शब्द। कहते हैं विकार के आधार पर शब्द के भेद। विकार के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं। पहला विकारी शब्द, दूसरा अविकारी शब्द या अव्यय। विकारी शब्द के चार भेद होते हैं। पहला संज्ञा, दूसरा सर्वनाम, तीसरा क्रिया, चौथा विशेषण। और अविकारी या अव्यय भी चार प्रकार के होते हैं। पहला क्रिया विशेषण, दूसरा संबंध बोधक, तीसरा समुच्चय बोधक और चौथा विस्मयादि बोधक। तो आज हम लोग विकारी शब्द के अंतर्गत आने वाले संज्ञा शब्द के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। संज्ञा। संज्ञा सम प्लस ज्ञा से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है सबका नाम, और संज्ञा का शाब्दिक अर्थ होता है नाम। संज्ञा की परिभाषा: किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, गुण एवं अवस्था के नाम को संज्ञा कहते हैं। या किसी के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द उसके लिए संज्ञा का कार्य करता है। जैसे प्रयाग, मयूरी, मनुष्य, पर्वत, सभा, भीड़, कोयल, दूध, सोना, क्रोध आदि। दुनिया में जिसका भी कोई नाम है वह किसी न किसी प्रकार की संज्ञा है। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। इसके बाद है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिसके जैसा दुनिया में कोई ना हो। यह सदैव एक वचन में प्रयुक्त होती है और दृश्य होती है। ऐसे शब्द जो किसी एक व्यक्ति, वस्तु एवं स्थान का बोध कराएं उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सुनील, भारत, उत्तर, भारती, साइकिल, काला आदि। यह सदैव एक वचन में प्रयुक्त होती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग एक से अधिक के लिए किया गया हो तो ये शब्द समूहवाचक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त होते हैं। इसमें दिशाओं के नाम, देशों के नाम, समुद्रों के नाम, पुस्तकों एवं समाचार पत्रों के नाम, ऐतिहासिक युद्ध एवं राष्ट्रीय घटनाओं के नाम जैसे बक्सर का युद्ध, भारत छोड़ो आंदोलन, नमक सत्याग्रह आदि व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा बहुवचन में भी प्रयुक्त हो सकती है। जिन संज्ञा शब्दों से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लड़का, वकील, नदी, पंखा, राज्यपाल, मंत्री, प्रधानमंत्री, ज्वालामुखी आदि। इसके अंतर्गत प्रशासनिक एवं राजनीतिक पदों के नाम, व्यवसायों के नाम, पशु पक्षियों के नाम, वस्तुओं के नाम, प्राकृतिक आपदाओं एवं तत्वों के नाम,
मनुष्य जाति के लिए प्रयुक्त नाम आदि। इसके बाद है भाववाचक संज्ञा। यह सदैव एक वचन में प्रयुक्त होती है। यह अदृश्य होती है, इसे प्लेट में नहीं रखा जा सकता। जिन संज्ञा शब्दों से व्यक्ति या वस्तु के गुण, धर्म, दशा, भाव आदि का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। बुढ़ापा, मोटापा, बचपन, मिठास, चतुराई, घबराहट आदि भाववाचक संज्ञाएं हैं। भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण एवं अव्यय में प्रत्यय लगाकर किया जा सकता है। जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा से शिव से शिवत्व, गांधी से गांधीवाद, हिटलर से हिटलरशाही। जातिवाचक संज्ञा से जैसे लड़का से लड़कपन, मित्र से मित्रता, जाति से जातिवाद। सर्वनाम से अपना से अपनापन, मम से ममता, अहम से अहंकार। क्रिया से सजाना से सजावट, बहना से बहाना, लिखना से लिखावट, दौड़ना से दौड़ आदि। विशेषण से भोला से भोलापन, सरल से सरलता, नम्र से नम्रता, भला से भलाई, दुर्बल से दुर्बलता आदि। अव्यय से सम से समता, दूर से दूरी, समीप से समीप आदि। इसके बाद है समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से व्यक्ति या वस्तु के समूह या समुदाय का बोध हो उसे समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कुंज, सभा, परिवार, मंत्री परिषद, कक्ष, गिरोह, दल, गुच्छा, घौंद आदि। इसके बाद है द्रव्यवाचक संज्ञा। सामान्यतः नाप तौल वाली वस्तुएं आती हैं। जिन संज्ञा शब्दों से किसी धातु, अधातु, ठोस, द्रव या नाप तौल वाली वस्तु का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे चांदी, सोना, लोहा, पीतल, तेल, पानी, दूध, गेहूं, घी, तेजाब आदि। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।